हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे, टाइमलेस रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है वो देखेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन कुछ रहेगा तो वैसे भी देखते हैं। ठीक है, एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, या फिर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आपकी सिचुएशन, आपके रिलेशनशिप का जो भी सिचुएशन है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, ओके, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। आपके पर्सन की लाइफ में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है वहां पर, जो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। वो बात भी नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो कौन से कर्मों का फल आ रहा है उनके तरफ, या क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल। तो एक्वेरियस, यहाँ पर देखिए आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, उनकी डीप इमोशनल फीलिंग्स क्या रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो इमोशनल भी है, आपके पर्सन पर कंफ्यूज भी है। ठीक है, सीधा यहाँ पर बात करें तो एक्वेरियस, आपके पर्सन अंदर से काफी कुछ फील कर रहे हैं, बट ऐसे कंट्रोल में रख रहे हैं खुद को। मतलब उनको कुछ आपको जताना नहीं है शायद, सारी बातें ना दिल में ही रखने की कोशिश चल रही है। आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया है उन्होंने, आपसे डिटैचमेंट में चले गए, इस तरह से शो ऑफ चलेगा उनका। ठीक है, उनके मन में क्या चल रहा है पहले देखेंगे हम। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 कार्ड्स के साथ ये एनर्जी जो है यहाँ पर इस तरह से रहेगा कि आपके साथ इमोशनल कंफर्ट, कनेक्शन और होम जैसा फील स्ट्रांगली है। आप उनके लिए सेफ स्पेस हो, ये बात तो वो जानते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी है कि उसको नहीं बतानी है, नहीं बोलनी है, चाहे वो जो कर ले, कहीं भी भटक जाए, कुछ भी कर ले। थर्ड पार्टी इशू अगर कहीं पर करके रखा है तो वहां पर भी वो कोई हैप्पी नहीं है। ठीक है, हैप्पी होते तो ये एनर्जी यहाँ आती नहीं। तो ये बात यहाँ पर है। ठीक है, वो स्टेबिलिटी अपने लाइफ में कहीं चाहते हैं, या कहीं पर उनको स्टेबिलिटी दिखती है, या किसी के वजह से स्टेबल होते हुए नजर आते हैं खुद को, तो वो आप हो। क्योंकि पर्सनल लाइफ स्टेबल रहेगा तो ही, आपको पता है, करियर, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ सब नॉर्मल रहता है, स्टेबल रहता है। पर्सनल लाइफ ही डिस्टर्ब रहता है तो फिर ये सारी चीजें भी स्टेबल नहीं रह पाती है, चाहे वो मेल है फीमेल है, ये बात यहाँ रहेगी। उनके मन में आपको लेकर शादी करने का ख्याल भी आता है कभी। ठीक है, कभी ऐसा लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो उसको लगता है कि ये मेरी ट्विन फ्लेम, ये फेमिनाइन है। ठीक है, इस तरह से तो ये सारी उनके दिमाग में बातें हैं, और ये बिल्कुल पक्की बातें हैं। अगर वो ट्विन फ्लेम होकर ये सोच रहे हैं, या फिर जनरली भी ऐसा सोचते हैं कि आपसे शादी करनी है, या शादी हो गई है आपकी और ये सोच रहे हैं कि मुझे इसी के साथ अच्छा स्टेबल लगता है, तो ये भी सही है। ठीक है, ओवर थिंकिंग करेंगे आपके पर्सन बहुत ज्यादा, इमोशनली आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार चलेंगे, बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हो सकते हैं। उनका जो फेमिनाइन साइड है, वो मेल है तब भी, फीमेल है तब भी। ठीक है, फेमिनाइन साइड जो है वो ज्यादा इन दिनों एक्टिव रहेगा, मतलब इमोशनल ज्यादा बने रहेंगे, रिसीविंग एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, इस तरह से सेंसिटिव बने रहेंगे। नेक्स्ट एनर्जी जो है उसके साथ हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ओके, तो नेक्स्ट एनर्जी ऐसी है यहाँ पर विद दिस 2 कार्ड्स, ये 2 कार्ड्स। ठीक है, तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन, नेक्स्ट स्टेप क्या हो, कैसे आगे बढ़े, प्लानिंग मोड में रहेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर नजर आ रही है। अब यहाँ पर पास्ट का रिग्रेट देखो, ये जो 2 कार्ड्स हैं हमारे पास, ये 2 जो कार्ड एनर्जी दे रहे हैं हमें, पास्ट का रिग्रेट दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो उन्होंने किया नहीं किया, जो सारी चीजें दिमाग में चल रही है उनके। ठीक है, तो उसके बारे में रिग्रेट फील कर रहे हैं। हर्ट भी काफी हैवी है, हर्ट भी हैवी हो रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी को चुनकर ऑनलाइन ऑफलाइन उन्होंने गलत कर दिया, ये एहसास हो रहा हो, या आपके साथ आपको ईगो दिखा के आपको गलत सलत बोल के ही गलत कर दिया, ये भी समझ में आ रहा हो उसको, ये भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पर इंसान की एक फितरत होती है, वो खुद पर दोष कम देता है और दूसरों पर ही ज्यादा देता है, खुद की गलती किसी को दिखती नहीं है, वो बात यहाँ पर रहेगी ही रहेगी। ठीक है, भले ही वो कुछ लॉस या हार्ट ब्रेक को लेकर गिल्ट और दुख कैरी कर रहे हैं। आपके साथ ब्रेकअप हो गया है, आपके साथ नो कांटेक्ट खुद ने कर दिया है उन्होंने, पहले आपने किया था उसके वजह से, अब उसने कर दिया है, साइलेंट जोन कर दिया था आपको। तो आपने भी सोचा ठीक है ना, जहां रहो खुश रहो, हमें क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है इसके साथ लड़ झगड़ के बहसबाजी करके कुछ नहीं हासिल होना है, क्योंकि इसको वही करना है जो इसने करना है। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके हो, इस वजह से आप भी ज्यादा उसको बोलने नहीं जाते हो वहां पर। तो इस बार तो नहीं गए, मतलब एटलीस्ट तो आप, उसने बोल दिया कि ठीक है अब मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा करूंगी, इस तरह से कुछ बोला उसने, या कुछ भी किया हो उसने, ब्लॉक किया हो या साइलेंट जोन कर दिया हो आपको, आपने भी थोड़ी सी भी
मतलब तकलीफ नहीं उठाई है कि उठकर उसको कॉल करूं या मैसेज करूं। ये आपके तरफ से भी है, मैसेज आपने भले ही किया हो पर कॉल ना किया है आपने, ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, आपकी तरफ से। तो उसके तरफ से ऐसा है कि उसको रिग्रेट हो रहा है, अभी उसको लग रहा है कि इसने तो मुझे एक कॉल मैसेज तक तो नहीं किया, मैसेज किया आपने उसने देखा ना हो, लेकिन उसको लग रहा है कि इसने मुझे कोई कॉल नहीं किया, कोई मैसेज नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं किया इसने मुझे, और मैंने भी इसके साथ बहुत गलत कर दिया, मैंने खुद ही इसको बोल दिया कि मैं बात नहीं करूंगा। तो अब ईगो भी है ना, ईगो को भी रखते हुए उसको तो संभलना पड़ेगा। अच्छा फील नहीं कर रहा है वो। ठीक है, ये बात यहाँ नजर आ रही है, बिल्कुल सही से फील नहीं हो रहा, उसको बैलेंस फील नहीं कर रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो दिल में तो देखो स्टिल फ्रेश फीलिंग्स है उसके मन में, ये सब के बाद भी। ठीक है, नया स्टार्ट चाहते हैं इमोशनली वो आपके साथ करना, पर उसका मैंने कहा ना ईगो इशू है। ठीक है, वो बात भी है, लेकिन सही वक्त का इंतजार भी रहेगा, सही वक्त। ठीक है, वेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इमीडिएट एक्शन लेने के मूड में नहीं है आपके पर्सन, पेशेंस मोड में रहेंगे आपके पार्टनर। ठीक है, पेशेंस रख रहे हैं, पर दिल ही दिल में चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, हील हो जाए ये रिलेशनशिप। ठीक है, ये बात भी रहेगी। अब ये दो कार्ड्स यहाँ पर है, तो कुछ छुपे हुए इमोशंस भी है उसके, कुछ अपना टाइम भी लेना चाह रहा है, चाह रही है, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, कंफ्यूजन है, फियर है, इस कार्ड के साथ एनर्जी है ये। ठीक है, कंफ्यूजन है, फियर है, इसीलिए विड्रॉ हो रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है यहाँ पर, मतलब आत्म परीक्षण, कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, कहीं मैं ही गलत तो नहीं हूँ, मैंने ही अपनी जिंदगी में गलतियां तो नहीं कर दी लोगों को पहचानने में। मतलब देखो ये भी कुछ उल्टी ही बातें चल रही है यहाँ पर। तो ऐसा ही कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा, इस वजह से वो आपसे थोड़ा डिटैचमेंट में रह सकते हैं। वैसे मुझे याद तो नहीं आ रहा अभी, लेकिन इस महीने की एनर्जी थी ही। चलो ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए वो डिटैचमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान देना है उसको, अपनी गलतियों को सुधारना है, अपने तरफ ध्यान देना है, मतलब उसका हेल्थ भी ठीक करनी है, उसका करियर भी ठीक करना है, उसके बाकी के प्रॉब्लम्स भी है, उसके भी कुछ ड्रीम्स है, चाहे वो 30+ हो, 40+ हो, 45 हो, कुछ भी हो। तो ये बात यहाँ पर रहेगी। ठीक है, अब देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है द डेविल, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है आपके साथ, ऑब्सेशन भी है अभी। ठीक है, ऑब्सेशन भी है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट भी है, लेकिन बट साथ में ना एक फियर, इनसिक्योरिटी या अनहेल्दी पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है, आपको समझना है इन चीजों को, क्योंकि ये अनहेल्दी पैटर्न ही चलता आ रहा है, इसलिए तो आप चुप हो गए हो, आप में से काफी लोग जिनके बीच में ये अनहेल्दी पैटर्न चलता आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप आप समझ गए हो चीजें किस तरह से आपके हाथ से निकली, कैसे आपको ब्लेम किया गया, किस तरह से सारी चीजें मतलब उन्हें अपने फेवर में टर्न कर ली, ये सब कुछ आपने देखा है। और इतना सब होने के बाद भी आप अक्सर उसको अगर माफ करते हुए उसके लाइफ में जाते रहे, तो हुआ यही है कि फाइनली उन्होंने वही किया जो पहले से करते आए हैं। तो ये बात यहाँ नजर आ रही है, मन की उन्होंने अपने। ठीक है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में पॉसिबल एक्शन क्या रहेगा, तो डायरेक्ट क्लियर एक्शन या कन्फेशन ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब एकदम से क्लियर उठ के आ गए, एक्शन ले लिया, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। वो डिस्टेंस या साइलेंस मेंटेन कर सकते हैं, हर्मिट और मून की भी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, खुद ही कंफ्यूज है, खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है कुछ, और इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत उनको है ही, तो वो खुद ही इंट्रोस्पेक्शन में जाएंगे, आत्म परीक्षण। ठीक है, अंदर ही अंदर आपको ऑब्जर्व करेंगे, मतलब सोचते रहेंगे आपके बारे में, आपकी बातों के बारे में। मे भी सोशल मीडिया भी चेक कर सकते हैं आपका, इनडायरेक्टली आपको देखना, से दूर से स्टॉक करना, ये चीजें रहेगी। ठीक है, इमोशनल अर्ज आ सकता है कनेक्ट करने का। ठीक है, बट फियर अनक्लैरिटी के वजह से वो होल्ड बैक करेंगे, मतलब फियर, डर भी है उसको और क्लियर भी नहीं है कुछ भी। अगर कांटेक्ट आता भी है तो इनडायरेक्ट, सॉफ्ट या कंफ्यूजिंग कम्युनिकेशन हो सकता है, बट क्लैरिटी वहां पर नहीं रहेगी आप दोनों के लिए। ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी यहाँ पर, तो फीलिंग्स रियल है बट क्लैरिटी मिसिंग है। दिल बोल रहा है आगे बढ़ो, दिमाग बोल रहा है रुक जाओ पहले सोचो। इस तरह से उसका दिल और दिमाग चल रहा है। ठीक है, अगर आप वेट कर रहे हो तो किसी क्लियर स्टेप का उसके तरफ से, तो फिलहाल नेक्स्ट 48 आवर्स में स्ट्रॉन्ग मूव मुश्किल लग रहा है यहाँ पर, बट ये ज्यादा इंटरनल स्ट्रगल फेज है आपके पार्टनर का, तो उसको पहले तो खुद को ही ठीक करना है, ये बात है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, मून के साथ यहाँ पर कैंसर एनर्जी है, एंड माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी किसी के साथ अभी रेजोनेट हो जाए तो किसी के साथ बाद में भी रेजोनेट हो सकता है। अच्छा लगता है रीडिंग तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करते जाइएगा चैनल को। वाह कितना अच्छा कार्ड आया है, सोलमेट्स।
आप दोनों में रियूनियन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। काफी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी कि आपके पर्सन जो है वो अभी कार्मिक थे, तो कर्मा सारा फिनिश हो गया है, कुछ चीजें उन्होंने समझी नहीं थी, तो वक्त रहते समझ जाएंगे। तो आने वाले टाइम में आप दोनों में बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। आपका रियूनियन भी हो सकता है, वो आपको समझेंगे और आपके बगैर जिंदगी को भी समझेंगे किस तरह से है। ठीक है, जो सही है वही फैसला उन्होंने लेना है। अभी उनके सामने चॉइसेस रहेगी, आपके पार्टनर के सामने, उसको डिसीजन लेना पड़ेगा अभी। ठीक है, और आपके लिए भी बात यहाँ पर है, आपके लिए भी गाइडेंस है कि आप रियूनियन चाहते हो, लेकिन फैसला आप ही के हाथ में है कि जो सही है वही आपने चुनना पड़ेगा। आंखें मूंद कर नहीं, माइंडफुल होकर आपने फैसला करना पड़ेगा इस बार, कि किसी की मीठी बातों में आना है या अपना दिमाग से सोच समझकर अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको डिसीजन लेना है, जो एक्सपीरियंस आए है उसके साथ। ठीक है, आपको किसी की हेल्प की जरूरत है तो आप ले सकते हो, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है, नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली, तो सोच समझकर फैसले लेने की जरूरत है। अभी भी कुछ क्लियर नहीं है आपके सामने, तो सोच समझ के फैसले लीजिएगा। स्टेइंग फोकस्ड, होल्ड द कोर्स, तो अब यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा फोकस रहिएगा, क्या कर रहे हो आप, माइंडफुल होकर कीजिएगा, दिल के हाथों मजबूर होकर नहीं। ठीक है, जॉय एंड डिलाइट वाली एनर्जी आपके लाइफ में बनी रहेगी। ठीक है, एंजॉय करो अपने लाइफ को। रेजुविनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट, जब पास्ट क्लियर होगा तभी प्रेजेंट जो है वो हील होता हुआ नजर आएगा आपको। जब तक पास्ट के वुंड्स क्लियर नहीं होते हैं तो प्रेजेंट में चाहे जो कर लो, क्लैरिटी नहीं रहेगी फिर, और फ्यूचर भी फिर हीलिंग, फ्यूचर के लिए भी हीलिंग नहीं रहेगी। सीक्रेट, समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल, कोई अभी भी पूरा सच आपके सामने बोल ही नहीं रहा है, तो आपने पहले सच्चाई सारी जान लेनी है, उसके बाद में ही सोचना है आपने रियूनियन करना है या फिर क्या आपको जो डिसीजन लेना है इस पर्सन के बारे में, उसके बाद में आपको सोचना है रियूनियन का। ठीक है, द रियूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज ए डेस्टाइन्ड इवेंट। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है तो आप लोगों का रियूनियन जो है वो डेस्टाइन्ड इवेंट रहेगी। यहाँ पर काफी लोगों के लिए जिनका इनर वर्क कंप्लीट है, ऐसे लोगों के लिए ये बात रहेगी जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी एक रेयरेस्ट होता है। ठीक है, सभी के लिए नहीं हो सकता है, वो कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही होता है, तो सोच समझ के देखिएगा जिनके लिए भी है। ठीक है, अपॉलॉजी, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ हार्टफेल्ट अपॉलॉजी। अगर कोई आपको दिल से सॉरी कह रहा है तो आपने भी उसकी सॉरी एक्सेप्ट करनी चाहिए, पर सॉरी कहने वाले पर्सन जो है वो दिल से सॉरी कह रहे हैं, पर ये क्या इस बात को सच में सुधार लाएंगे कुछ अपने अंदर या वैसे ही बने रहेंगे, इस बात को हमने खुद समझना चाहिए। ठीक है, अलोन टाइम, spend spend some time alone, it will help you गेन क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप। तो थोड़ा अपने साथ आप वक्त बिताइए ताकि आपको भी क्लैरिटी मिले इस रिश्ते में कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है, विंडो, ए न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग, गेट रेडी, नया कुछ आने वाला है आपके सामने, तो रेडी रहिएगा उसको फेस करने के लिए। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।